ये बिल्डर आज की डेट में ना गुड़गांव में ये ट्रेंड इसलिए चला रहे हैं बिकॉज ना बिल्डर्स ने गुड़गांव में एक फोमो क्रिएट किया है कि ना जब ऐसा करने से ना इन बड़े बिल्डर्स को क्या फायदा होता है कि जिस दिन ये अपना प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च करते हैं, ठीक है, उसी दिन जब ये उस प्रोजेक्ट को ना सोल्ड आउट डिक्लेयर करते हैं तो उससे ना मार्केट में एक ये मैसेज जाता है कि भाई ये तो एक दिन में प्रोजेक्ट बिक गया, तो अगली बार के लिए ना उनको आने वाले प्रोजेक्ट्स में ना चेक इकट्ठे करने में या उनको प्रोजेक्ट में ना अपने प्रोजेक्ट को सोल्ड आउट दिखाने में, उसकी मार्केटिंग करने में ना बहुत सपोर्ट मिल जाता है। अब ये जो छोटे बिल्डर्स हैं, ये छोटे बिल्डर्स क्या करते हैं, इनके जो आरएम होते हैं ना, ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट। इनका स्टेटस देख के बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते में जैसे वो आती है ना आपकी बीज आती हैं, वैसे ही बहुत सारे ब्रोकर इनके पास पहुंच जाते हैं। तो फिर उनसे पूछते हैं, हाँ जी क्या डील है, क्या प्राइस है, किस रेट पे मिल जाएगा, किस रेट पे आप लॉन्च करोगे, हमें किस रेट पे दे दोगे। ये जो आप लोगों का कहना है ये काफ़ी हद तक सही है कि ये ब्रोकर्स इसमें सारे मैनिपुलेट करते हैं, बट दैट इज लिमिटेड टू सर्टेन स्मॉलर बिल्डर्स। बड़े बिल्डर्स जो हैं उनमें ये वाली प्रैक्टिसेस नहीं चलती हैं। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं टू मेक अ फॉलो अप वीडियो ऑन माय लास्ट वीडियो वेयर आई स्पोक अबाउट द न्यू गॉडरेज प्रोजेक्ट। और वो कौन लोग हैं जो कि गुड़गांव में 4 से 8-9 करोड़ के अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। गाइज उस वीडियो के ऊपर ना मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट मिले, बहुत नेगेटिव कमेंट भी मिले, ठीक है। तो आज के वीडियो में गाइज मैं आपको ना ये बताऊंगा कि ये एक्चुअली प्री लॉन्च के नाम पे पिछले 2 साल से गुड़गांव में क्या चल रहा है, और क्या प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे स्पेक्यूलेटर और ब्रोकर ही खरीद रहे हैं या एंड यूजर भी खरीद रहे हैं। और ना ये जो क्या कहते हैं ना, आप लोगों ने एक तरीके से ना बहुत सारे लोगों ने जो बात बोली थी कि क्या ये एक इन्फ्लेटेड या एक आर्टिफिशियल बबल है जो कि गुड़गांव में क्रिएट किया जा रहा है लग्जरी प्रोजेक्ट्स को लेके। तो आज के वीडियो में गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली की प्री लॉन्च की मार्केट गुड़गांव में कैसे ऑपरेट कर रही है। सो गाइस सबसे पहले तो गाइस मैं आपके लिए ना डिफाइन करता हूँ कि प्री लॉन्च एक्चुअली क्या होता है। ठीक है गाइस, क्या होता है, कई बार एक बिल्डर जो अपना किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले ज़मीन खरीदता है, ठीक है, तो ज़मीन खरीदने के बाद रेरा आने के बीच में उस बिल्डर के पास ना 6 से 8 महीने का एक विंडो होता है, ठीक है। उसी में बिल्डर को एलओआई मिलता है, उसी में उसको लाइसेंस मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो रेरा के लिए अप्लाई करता है, फिर वो प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च करता है, ठीक है। तो गाइज जो लोग ना लूजली इस टर्म को यूज कर रहे हैं प्री लॉन्च को, उनको मैं बताऊंगा कि ना गुड़गांव में आपके 2 टाइप के प्री लॉन्च होते हैं, ठीक है। एक आपका प्री लॉन्च होता है एस्टैब्लिश प्लेयर्स का। इन बिल्डर्स के साथ जब आप प्री लॉन्च में जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे ना ये बिल्डर आपको अपने मैक्सिमम अप्रूवल्स आने के बाद ही इसके आपसे चेक लेना स्टार्ट करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ छोटे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज कोई इस चीज़ को माइंड कर सकता है, बट ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि ना गुड़गांव में नए प्लेयर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बैकिंग इन बड़े जाइंट्स की तरह नहीं होती है। तो उनको फंडिंग का भी सपोर्ट चाहिए होता है, उनको ये कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है कि भैया मेरा प्रोजेक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो वो मार्केट में एक फीलर भी लेना चाहते हैं। तो वो वाले जो बिल्डर होते हैं ना गाइस, सेकंड टाइप के बिल्डर, यही वो बिल्डर होते हैं जो कि आपका लाइसेंस से पहले भी पैसे ले लेते हैं, ठीक है, रेरा से पहले भी पैसे ले लेते हैं। और मतलब ना ये वाले जो बिल्डर्स हैं, इन बिल्डर्स के साथ में आपके जो गुड़गांव के बहुत सारे दिग्गज जिनको हम बोलते हैं कंसल्टेंट्स, वो बहुत क्लोजली लिंक्ड होते हैं जो कि इनको एक तरीके से एक इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है गाइस। तो बहुत सारे लोगों ने जैसे हमें बोला पिछले 2-3 दिन में
कि जी सारे के सारे तो जो चेक होते हैं वो ब्रोकर्स के ही होते हैं, उसमें कोई एंड यूज़र नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ जो है ना, ये कुछ हद तक, इनफैक्ट आई कैन से टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस कैन बी कंसिडर्ड करेक्ट फॉर द स्मॉलर प्लेयर्स, जिनके साथ आप जिनका मैं फॉर ऑब्वियस रीज़न यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो आपके एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, जैसे कि गॉडरेज हो गया, जिसका भी लॉन्च आया था, लोगों ने बोला जी गॉडरेज में भी लोग चेक लगा देंगे, बाद में बोल देंगे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, फिर वो बोलेंगे जी कैंसिलेशन की यूनिट्स आई है। तो गाइस गॉडरेज में बेसिकली क्या होगा, गॉडरेज ने अभी अपने प्रोजेक्ट का ना प्राइस भी रिवील नहीं किया है। ठीक है, जिस दिन वो प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च करेंगे और अपना प्राइस रिवील करेंगे, उस टाइम पे जो आपके ना प्योर स्पेकुलेटर होंगे, अगर उनको अपने समझ का प्राइस मिलेगा तो वो उस प्रोजेक्ट में मतलब ना कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वो उस प्रोजेक्ट में से विड्रॉ कर लेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो गॉडरेज के भरोसे के साथ जाना चाहेंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जो प्रोजेक्ट को पोजीशन तक रखना चाहेंगे, वो सारे लोग इस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो गाइज ये कहना कि ना गॉडरेज के प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स ने ही फ्लैट खरीदे हैं, एंड यूजर्स ने या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने फ्लैट नहीं खरीदे हैं, ये चीज आपकी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब मैं गाइज आपको बताता हूं कि ना ये जो दोनों टाइप के प्री लॉन्चेस हैं, इनमें एक्चुअली ये प्री लॉन्चेस कैसे किए जाते हैं, इनके बारे में बाजार में कैसे इंफॉर्मेशन फ्लोट होती है और कैसे बिल्डर प्री लॉन्च के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहा है। सो गाइस पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ एस्टैब्लिश प्लेयर्स के बारे में। तो ये जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स होते हैं ना गाइस, ये अपने प्रोजेक्ट से लॉन्च से 2-3 महीने पहले से ना अपने आरएम्स को ना फ़ोन, मतलब आरएम जो है अपने सेट ऑफ ब्रोकर्स को फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं कि जी हमारा नया प्रोजेक्ट आने वाला है, हमारा नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास ना हमेशा क्लाइंट्स होते हैं जो इन एस्टैब्लिश बिल्डर्स के ना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं ना, उन गाइज उन बंदों के थ्रू क्लाइंट्स के पास पे इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और बिल्डर गाइज, ये जो बड़े बिल्डर है ना, इनको कोई आपसे एडवांस में फंडिंग नहीं चाहिए होती, या इनको ना कोई ऐसा कोई पैसे की गरज नहीं होती कि इनको मतलब ना शुरू में आपसे प्री लॉन्च में पैसा चाहिए। लेकिन गाइज ये बिल्डर आज की डेट में ना गुड़गांव में ये ट्रेंड इसलिए चला रहे हैं बिकॉज ना बिल्डर्स ने गुड़गांव में एक फोमो क्रिएट किया है कि ना जब ऐसा करने से ना इन बड़े बिल्डर्स को क्या फायदा होता है कि जिस दिन ये अपना प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च करते हैं, ठीक है, उसी दिन जब ये उस प्रोजेक्ट को ना सोल्ड आउट डिक्लेयर करते हैं, तो उससे ना मार्केट में एक ये मैसेज जाता है कि भाई ये तो एक दिन में प्रोजेक्ट बिक गया, तो अगली बार के लिए ना उनको आने वाले प्रोजेक्ट्स में ना चेक इकट्ठे करने में या उनको प्रोजेक्ट में ना अपने प्रोजेक्ट को सोल्ड आउट दिखाने में, उसकी मार्केटिंग करने में ना बहुत सपोर्ट मिल जाता है। और अभी गाइज अगर आप देखेंगे ना गुड़गांव में बहुत क्लियरली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ना स्केर्सिटी जो है ये बड़े वाले बिल्डर्स ना क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा माल लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में सोल्ड आउट दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब लोगों के चेक वापस हो रहे हैं, लोग 5 बजे सुबह लाइन में लग रहे हैं ना। ये सारी जो चीजें हैं ना गाइज, ये बिल्डर्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये ना मार्केट में एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते हैं कि गुड़गांव की मार्केट बहुत ज़्यादा अभी बुल रन में चल रही है और इसमें ना मतलब कि लेने वालों को भी फ्लैट नहीं मिलते, 6 करोड़ वाले फ्लैट भी लोग ड्रॉ से अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइज ये जो बड़े बिल्डर्स को है, इनको आगे वाली अपनी प्रोजेक्शंस के लिए और आगे वाले प्रोजेक्ट में हाइप क्रिएट करने के लिए और हायर प्राइसेस में लॉन्च करने के लिए ये सारे प्रोसेस से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब गाइज मैं बात करता हूं आपसे छोटे बिल्डर्स की। अब ये जो छोटे बिल्डर्स हैं, ये छोटे बिल्डर्स क्या करते हैं, इनके जो आरएम होते हैं ना, ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट। इनका स्टेटस देख के बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते में जैसे वो आती है ना आपकी बीज आती हैं, वैसे ही बहुत सारे ब्रोकर इनके पास पहुंच जाते हैं। तो फिर उनसे पूछते हैं हाँ जी क्या डील है, क्या प्राइस है, किस रेट पे मिल जाएगा, किस रेट पे आप लॉन्च करोगे, हमें किस रेट पे दे दोगे। ठीक है, तो ये वाले जो प्रोजेक्ट है ना गाइज, इसमें आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख 40 लाख रुपए दे के ना लोग यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री होल्ड कर लेते हैं या अंडर राइट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्डर कई बार मान लो बिल्डर के पास 500 फ्लैट हैं तो वो ऐसे शुरू में 100-200 फ्लैट ना ऐसे दे देता है,
इससे बिल्डर को क्या फ़ायदा होता है, उसको इनिशियल फंडिंग मिल जाती है, उसको आगे गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने होते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे, उसके लिए उसको सपोर्ट मिल जाता है, उसके साथ इन्वेस्टर जुड़ जाते हैं। अब ये बिल्डर जब ऐसे इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न दे देते हैं तो वो अगले प्रोजेक्ट्स में भी उनके साथ क्या कहते हैं अटैच होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो छोटे वाले बिल्डर्स गाइज ये जो काम करते हैं, ये ना मतलब इसमें बहुत बड़ा रोल, जो आप लोगों ने करेक्टली बोला है, कंसल्टेंट्स का होता है। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की आपसे बात करता हूँ, आज की डेट में द्वारका में मतलब ना सेल परचेज का काम बहुत कम है, एंड यूजर्स हैं, नए प्रोजेक्ट आ नहीं रहे हैं। तो जितने भी आपके बड़े बड़े कंसल्टेंट द्वारका में बैठे हैं ना, ये द्वारका एक्सप्रेसवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में खुद के अपने चेक लगा के या अपने इन्वेस्टर्स के चेक लगा के ऐसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 300 रुपये स्क्वायर फीट के प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कमा रहे हैं। ठीक है, और इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में जब कोई एंड यूज़र आता है, जब वो अलॉटमेंट कराता है, तो उससे कुछ ना कुछ कैश डिमांड किया जाता है, बुकिंग रिप्लेस होती है, जो भी चीज़ें होती हैं। मैं मतलब बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट गाइज ये जो आप लोगों का कहना है ये काफ़ी हद तक सही है कि ये ब्रोकर्स इसमें सारे मैनिपुलेट करते हैं, बट दैट इज लिमिटेड टू सर्टेन स्मॉलर बिल्डर्स। बड़े बिल्डर्स जो हैं उनमें ये वाली प्रैक्टिसेस नहीं चलती हैं। उनमें बहुत सारे एंड यूजर्स भी प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट खरीदते हैं, जिनको बेसिकली ना प्राइसिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, ब्रांड इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज आप बिलीव करें या ना करें, आज की रेट में बिना लेआउट देखे, बिना पेमेंट प्लान जाने, कई बार बिना प्राइस जाने भी लोग चेक देते हैं। ठीक है, और इन लोगों की संख्या पिछले 1 साल से जो फोमो चल रहा है मार्केट में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि सारे प्रोजेक्ट्स में सिर्फ इन्वेस्टर या स्पेक्यूलेटर ही हैं वो आपके अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। सो गाइज अब ये मतलब ना इसमें जो इनसाइट्स हैं, एक आपके लिए, एक एंड यूज़र के लिए या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो कि स्पेक्यूलेटर नहीं है, ठीक है, आप लोगों के लिए गाइज इसमें मेरी तरफ से ना 2 ही इनपुट हैं कि जो नए बिल्डर्स हैं, ठीक है, जिनका आपको ना लोग प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ डेल्टा भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स की आप बहुत ही ध्यान से ड्यू डिलिजेंस करके तभी आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में एंटर करें। ठीक है, लेकिन जहाँ तक कि आपके एस्टैब्लिश प्लेयर्स की प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनमें आपके लिए रिस्क नहीं होता है। ठीक है, हाँ, उसमें ये ज़रूर होता है कि कई बार आपको ना जो ब्रोकर्स होते हैं प्राइस कोट करते हैं, बिल्डर उससे ज़्यादा प्राइस पे लॉन्च कर देता है। बिल्डर भी इसीलिए चेक इकट्ठे करता है कि वो देखता है कि मेरे 700 फ्लैट के अगेंस्ट 1000 चेक आए या उसके अगेंस्ट 1500 चेक आए, उसी हिसाब से बिल्डर भी अपनी प्राइसिंग डिसाइड करता है, जो कि गोदरेज भी करने वाला है। ठीक है, बट गाइज मतलब ना यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि ये प्री लॉन्च का गेम गुड़गांव में इतनी ओपनली चल रहा है। जब हमारा रेरा ये कहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का आप प्री लॉन्च नहीं कर सकते हैं, आप उसकी सेल्स पहले नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी आज की डेट में अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट का, मैं तो आपको गोदरेज का ही नाम ले लेता हूँ, गोदरेज का प्रोजेक्ट का रेरा 1 हफ्ता पहले आया है, लेकिन आपने गोदरेज के आज से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले भी लोगों के वीडियोस देखे होंगे गाइज। और ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, इनको किसी चीज़ का डर नहीं है कि ये रेरा से पहले अपने आप इन प्रोजेक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, और डर क्या नहीं है उनको बेचारों को, उनके साथ ये भी है कि यार अगर हम नहीं करेंगे कोई और कर रहा है, हमारे पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे, जब डे 1 ही प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहा है तो हमें भी तो बिजनेस करना है गाइज। तो गाइज ये ना इस वीडियो के थ्रू जो अभी ना हरियाणा रेरा के गुड़गांव बेंच के नए चीफ अभी यहाँ पे इन्होंने ना अरुण कुमार जी ने अभी इसका ये गद्दी संभाली है। तो अपने अगले वीडियो में गाइस मैं आप सबके थ्रू ना ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि क्यों गुड़गांव में, ठीक है, और क्यों हरियाणा में रेरा हैज़ बीन एन कंप्लीट एब्सोल्यूट डिज़ास्टर। ठीक है, और रेरा को लेके कोई यहाँ पे मतलब ना कोई स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज नहीं है। तो गाइज मतलब ना अपने उस वीडियो के साथ भी मैं आपको जल्दी मिलूंगा, वेयर आई विल टॉक अबाउट द फाइनल पॉइंट्स ऑफ रेरा एंड व्हाई इट हैज़ नॉट वर्किंग इन गुड़गांव। आप इसी तरीके से गाइज मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। बस एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब ना
आई हैव मतलब ना मेरे को बड़ा अजीब लगता है जब लोग कुछ पर्सनल अटैक्स करते हैं आपके ऊपर, जब लोग आपको ना बहुत कॉन्डिसेंडिंग या नेगेटिव बातें आपके बारे में बोलते हैं। आप मेरे से व्यूज़ में डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने जिस लैंग्वेज में मतलब ना पिछले एक दो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बात करी है, आई थिंक यू नो दैट इज़ क्वाइट डिप्लोरेबल। और थोड़ा सा हमें सिविलाइज तरीके से बात करनी चाहिए गाइज, इतना पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइज मैं आपको जल्दी मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, किसी और लोकेशन पे। बाय फॉर नाउ।